हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है या तरीका क्या है। तो आगे बढ़ने का रास्ता या तरीका, चाहे पर्सनल लाइफ हो या कॉमर्शियल लाइफ हो, उद्यमिता। उद्यमिता अर्थात उद्यम करने की भावना, उद्यम करने की क्षमता और उद्यम करने का साहस। उद्यमिता जिसके कुछ अन्य रूप ट्रायल, ट्रैवल भी होते हैं, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश भी होते हैं। ये सब भी उद्यमिता के छोटे बड़े रूप हैं। इसलिए उद्यमिता अर्थात प्रयास करना, प्रयत्न करना, यह एकमात्र विकल्प है। लेकिन कहीं पर कुछ इसके और भी रूप में मिलते हैं, जैसे कि मेहनत, वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टेक्निकल वर्क, जनरल या कॉमन वर्क आदि। ये रूप भी उद्यमिता के या उद्यमिता से मिलते जुलते ये रूप हैं, जिनसे भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उद्यमिता तो एक विकल्प है ही, लेकिन उद्यमिता के जो विकल्प हैं या जिनका विकल्प उद्यमिता है, उनसे भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब यह चीज़ दो तीन रूपों में आती है। एक तो फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ, दूसरी चीज़ इकोनॉमिक लाइफ, तीसरी चीज़ कॉमर्शियल लाइफ। यदि आप कॉमर्शियल लाइफ में हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए व्यावसायिक उद्यमिता करना या व्यावसायिक प्रयत्न करना या व्यावसायिक ट्रैवल करना ये आसान होते हैं। यदि आप इकोनॉमिक सेक्टर में हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक उद्यमिता, इकोनॉमिक ट्रैवल प्रयत्न, कोशिश, ये सब आसान पड़ते हैं। सोशल या फैमिली लाइफ में अर्थात जिस प्रकार की लाइफ में हैं उस प्रकार के उद्यमिता या प्रयत्न करना आसान पड़ते हैं। इसलिए अर्थात उन सेक्टरों में आप आसानी से बढ़ सकते हैं। यदि मान लिया आप सोशल लाइफ में हैं या फैमिली लाइफ में और आप कॉमर्शियल लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, अर्थात कॉमर्शियल उद्यमिता अब करना चाहते हैं, तो बेशक ये आपके लिए ट्रायल हो सकता है, बेशक ये आपके लिए उद्यमिता हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि स्वाभाविक बात है, इसकी रिस्क अधिक होगी, लेकिन फिर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए चाहे जो भी हो अर्थात चाहे आप किसी नई सेक्टर में आने के लिए आप उद्यमिता करें या फिर किसी सेक्टर में अपनी पकड़ या अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी विशेषज्ञता को कायम रखने के लिए आप उद्यमिता करें। लेकिन कुल मिलाकर के बात आती है यह कि उद्यमिता तो विकल्प है ही, लेकिन उद्यमिता के लिए क्या करना पड़ता है? उद्यमिता के लिए ऑप्शंस हैं सर्च, रिसर्च, स्टडी। ये उद्यमिता करने के लिए ऑप्शंस हैं। अर्थात जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की उद्यमिता की संभावनाएं हैं? रीडिंग करके, सर्च के द्वारा, रिसर्च के द्वारा आप ये जान पाते हैं कि उद्यमिता करने की किस सेक्टर में कितनी संभावनाएं हैं या फिर आपके लिए कितनी संभावनाएं हैं। अर्थात दो चीज़ें हम जानते हैं रीडिंग के द्वारा, सर्च के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, स्टडी के द्वारा कि हमारे लिए उद्यमिता करने की कितनी संभावनाएं हैं या किस सेक्टर में या किस फील्ड में उद्यमिता की कितनी संभावनाएं हैं, किस सेक्टर में कितनी उद्यमिता की संभावनाएं हैं। तीसरी चीज़,
उन संभावनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं या उन संभावनाओं के अंतर्गत कैसे या किस प्रकार की उद्यमिता को जन्म दिया जा सकता है या विकसित किया जा सकता है। इसलिए उद्यमिता के लिए पहली बात तो आती है कि सर्च या रिसर्च स्टडी आपको करना पड़ेगा। यदि आप सक्षम हैं तो आपके लिए स्वाभाविक बात है कोई दूसरा कर सकता है, लेकिन फिर भी जो अंतिम रूप में आपको डाटा या इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका विश्लेषण तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको अंतिम डिसीजन लेना है तो अंतिम या फाइनल डाटा या इन्फॉर्मेशन के आधार पर फाइनली तौर पर उद्यमिता की संभावनाओं को डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए कहने का अर्थ यह है उद्यमिता के लिए जो भी सर्च या रिसर्च या स्टडी है आपको करना पड़ेगा। तभी आप जान पाएंगे खुद के लिए उद्यमिता की कितनी संभावनाएं हैं या वास्तव में किस सेक्टर में उद्यमिता की कितनी संभावनाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।